श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमल रेणुभ्यो नमः। श्री यमुनाय नमः। आज बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं और फिर से ये प्रश्नोत्तरी का क्रम शुरू हो रहा है। आगे से कोशिश करेंगे कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर यथाशीघ्र देने का प्रयास किया जाए, परंतु प्रभु इच्छा ही कुछ ऐसी बीच में आ जाती है कि कोई न कोई प्रतिबंध आ ही जाता है। फिर भी आगे और भी प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये प्रश्नोत्तरी की वीडियो अथा तो धर्म जिज्ञासा आपके सामने आवे। प्रभु का मंदिर कौन सी दिशा में रखें? सेवा में हम कौन सी दिशा में बैठें? देखिए, एक सामान्य मंदिर जिसको अंदर देव प्रतिष्ठित रहते हैं, जिसको शास्त्रीय ढंग से प्रतिष्ठित किया जाता है, जिस मंदिर में देवता को सामान्यतः पूर्व और उत्तर का जो दिशा है वो देवता के सन्मुख रहनी चाहिए और अपने आप ही उसी देव प्रतिष्ठा की रीति को अपने मंदिर में ग्रहण कर लिया गया है। यद्यपि अपने यहाँ वो प्राण प्रतिष्ठा का क्रम नहीं है, पर फिर भी उसका अतिदेश अपने यहाँ पे हम लोग करते हैं। और बाकी सेवा में किस मुख में बैठना, ये कोई निश्चित क्रम अपने यहाँ पे रखा नहीं गया है। वो तो किसी भी मुख में हम प्रभु के श्रृंगार आदि कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बाधक के टाइम हम वीडियो कॉल में प्रभु की झांकी कर सकते हैं। बाधक में हम वल्लभ कुल को मैसेज में दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो कुमनदास जी की वार्ता में ही कुमनदास जी की कृपा से ये बात हमको सिद्ध हो गई है कि सूतक में भी हमको दर्शन हो सकते हैं, साक्षात भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल की तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, दूर हो तो वीडियो कॉल के द्वारा भी कर सकते हैं और वल्लभ कुल को दंडवत प्रणाम भी कर ही सकते हैं। यदि कोई वैष्णव उनके ठाकुर जी जो सेव्य स्वरूप ना हो, उन्हें दूसरे वैष्णव जी के सेव्य स्वरूप हो, उन्हें सेवा के लिए पधराए, तो वह दोनों स्वरूप को एक साथ पधरा के सेवा कर सकते हैं। यदि पुष्ट नहीं है तो अपुष्ट के साथ विराजाने की परंपरा अपने यहाँ पे नहीं है, और यदि पुष्ट हों और दोनों का आचार एक जैसा हो तो जरूर साथ में पधराए जा सकते हैं, उसमें कोई सैद्धांतिक बाधा नहीं है। श्री गिरिराज जी का श्रृंगार भावना से मतलब बहुत बड़ा करके करना चाहिए या नहीं? थोड़ा प्रश्न इतना स्पष्ट नहीं है, थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अर्थात गिरिराज जी का श्रृंगार तो कर ही सकते हैं और जैसे सुंदर लगें ऐसे करना चाहिए, ऐसे श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है। यथा सुंदरताम याति वस्त्र आभरणैरपि, सर्वनिर्णय निबंध में आचार्य चरण की ऐसी आज्ञा है, तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो बहुत बड़ा माने, बड़े स्वरूप की भावना के करके इतना भी चले। नहीं, जितने स्वरूप हों और उस स्वरूप में जैसी सुंदरता श्रृंगारों से आती हो उतने ही करने चाहिए। साउथ में जो लालन का स्वरूप होता है, क्या वैसे स्वरूप को सेवा में पुष्ट कर सकते हैं? देखिए, अपने भावना के अनुरूप हो तो क्यों नहीं पुष्ट कर सकते हैं उसको। यदि आपका भाव उनमें है और उनमें भाव आपको वृद्धि हो सके ऐसी संभावना है तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अनेक स्वामिनी जियों की मूर्तियाँ जो विग्रह होते हैं वो किसी देवी के समान भी होते हैं, ऐसी भी कई स्वामिनी अपने यहाँ विराजती हैं। तो यदि भावानुरूप है तो उसको पुष्ट करने में कोई तकलीफ नहीं है। यदि ग्वाल मंडली से स्वरूप पधराना हो तो पुष्ट करके सेवा करनी चाहिए। जैसे गुरु आज्ञा करें वैसे करना चाहिए, और प्रायः तो वो स्वरूप पुष्ट ही हैं, परंतु फिर भी यदि गुरु आज्ञा करें उस रीति को अपना लेना चाहिए। ठाकुर जी को जब हम पुष्टाएं उस दिन को हम पाठोत्सव मनाते हैं, और यदि हम ठाकुर जी को नए मंदिर में पधराएं तो कौन सा पाठोत्सव मनाना चाहिए? अपने यहाँ दो पाठोत्सव हैं। एक तो ठाकुर जी जब हमारे माथे पधारें वो पाठोत्सव तो हम जन्माष्टमी वत मनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी श्री ठाकुर जी का अवतार हुआ यही माना जाता है। और एक हम जब नए स्थान पर पधराते हैं तो वो मंदिर का पाठोत्सव कहलाता है कि उस मंदिर में पाठ माने सिंहासन पर आप विराजमान हुए, तो वो मंदिर का पाठोत्सव कहलाएगा। और ठाकुर जी का पाठोत्सव तो एक ही बार होता है जब ठाकुर जी अपने माथे गुरुदेव पधराते हैं। मैं पुष्टि मार्ग से दीक्षित नहीं हूँ, बट आई एम इंटरेस्टेड इन पुष्टि मार्ग। क्या पुष्टि मार्ग में वैष्णव 5 संस्कार देते हैं, और दीक्षा का मंत्र क्रम क्या होता है? देखिए, आप यदि पुष्टि मार्ग में यदि आना चाहते हैं तो पहले पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को, इष्ट हैं उसके प्रति आपकी कितनी जागृति है भाव की, उसको पहले आप देखें और उसके बाद आप पुष्टि मार्ग में आवें। और दीक्षा मंत्र होता है हमारे यहाँ, शरण मंत्र पहला कहलाता है, तो वो अष्टाक्षर मंत्र होता है, उसको तो लेके पहले ठाकुर जी के शरण की भावना करनी चाहिए। और उसके बाद जब सेवा में यदि आपकी रुचि हो तो फिर सेवा के लिए ब्रह्म संबंध मंत्र होता है,
पंच संस्कार से आप क्या कहना चाहते हैं वो आप स्पष्ट करेंगे तो इसका उत्तर दे पाएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहाएं हैं, इन सभी ब्रह्मांडों में क्या अंतर है? काल मतलब समय, भगवत अवतार, जीव सृष्टि, वल्लभ अवतार, रूप भेद, इन ब्रह्मांडों का ब्रजभूमि, क्या सभी एक दूसरे की कॉपी हैं? क्या अलग अलग लीला है? क्या एक संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही पृथ्वी लोक है? ब्रह्मांड के विषय में अधिक कृपा करें। ये बहुत ही कृपा करते हैं। इंटरेस्टेड विषय है और बहुत ही विशद भी, क्योंकि जब हम एक ब्रह्मांड की ही बात करते हैं तो उसका भी वर्णन हम यदि सामान्य भौतिक दृष्टि से करें तो उसका उसके अंदर अभी वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पाए हैं। किंतु ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सिद्ध हो चुका है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं। ये केवल हमारी कल्पना नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। अब शास्त्रों में तो जहाँ तक मेरी समझ है, अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्मा होते हैं और वो जीव ही अलग अलग अपने कर्म को इतना उत्कृष्ट बना लेते हैं कि वही ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ब्रह्मा भी अनंत हैं और सृष्टि के भेद भी अनेक प्रकार के होते ही हैं। अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने किया है। जैसे कहीं पे केवल ब्रह्म ही सब कुछ हो जाता है, कहीं जो है वो प्रकृति पुरुष के द्वारा सृष्टि है, कहीं पंच महाभूतों के द्वारा के पहले आकाश हुआ, वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये क्रम से भी सृष्टि का जो है वो आविर्भाव होता है। कहीं कहीं मायिक सृष्टि भी होती है जो पूर्णतः मिथ्या होती है। इस तरह अनेक सृष्टियाँ का वर्णन किया गया है। तो निश्चित ही ब्रह्मांड अनेक हैं तो उनमें अनेक प्रकार की सृष्टियाँ विविध विविध प्रकार की होती हैं। और अपने यहाँ कल्प भेद में भी सृष्टि भेद हो जाता है। कल्प कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। तो इस तरह से जो है वो प्रत्येक कल्प में भी अर्थात ब्रह्मा जी प्रत्येक दिन भी नई सृष्टि करते हैं। केवल ये तो एक ब्रह्मांड की बात है, तो उसमें भी नवीन नवीन सृष्टि होती है किंचित भेद से। इतना वर्णन जरूर श्री महाप्रभु जी सर्व निर्णय प्रकरण में करते हैं। परंतु मुझे नहीं लगता कि श्री महाप्रभु जी का अवतार किसी और ब्रह्मांड में होता होगा और ब्रजभूमि जो है वो किसी और ब्रह्मांड में होती होगी। ये तो निश्चित ही हम लोगों का सद्भाग्य है कि हमारे ब्रह्मांड में और हमारे इस कलयुग में श्री महाप्रभु जी का अवतार हुआ है। इसीलिए श्री राय जी इस कलयुग को अन्य कलयुग से भिन्न पंचम कलयुग मानते हैं। बाकी बहुत विस्तार तो अनेक ब्रह्मांडों का शास्त्र में मिलता नहीं है, परंतु सामान्यतः यही मिलता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार की सृष्टियां हैं, इतना तो स्पष्ट है। इन दिन श्री यमुना जी के आदि भौतिक स्वरूप के मार्ग में आ रहे विकारों पर बहुत बल दिया जा रहा है। ऐसे में प्रैक्टिकल चेंज के लिए क्या करें? क्योंकि जन संग्रह सरकारों पर दबाव ला सकता है केवल, पर लंबे समय तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप जनता को ही प्रयत्न करना होगा। जैसे दूषित केमिकल, प्लास्टिक आदि अनंत वस्तुओं से धीरे धीरे प्राकृतिक विवेक सहित जीवन शैली को लौटें, जिसका प्राचीन 50 वर्ष पुराना पुष्टिमार्ग स्पष्ट उदाहरण है और प्रेरणा भी। और उन सभी कंपनियों का सर्वरूपेण बहिष्कार जो सीधा वेस्ट बहा रहे हैं। कृपया समस्त सृष्टि को पूर्ण रूप से इस विषय में मार्ग कहने की कृपा करें। देखिए, बहुत ही गंभीर और जटिल विषय है जो पिछले कई वर्षों से और सभी साधु संतों के द्वारा, पुष्टि मार्गी आचार्यों के द्वारा उठाया जाता रहा यह विषय है। और वर्तमान में भी हस्ताक्षर अभियान के रूप में ये अभियान बहुत विस्तार से जो है वो चल रहा है, सर्वत्र, भारत में भी और अन्यत्र भी, बाहर भी, और चलना ही चाहिए। इससे क्योंकि अवेयरनेस फैलती है और अवेयरनेस के द्वारा ही सरकारों में जागृतियाँ होती हैं। लेकिन इसका ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसके अंदर जो हमारे द्वारा किया गया जो प्रदूषण है, जो हम स्वयं जिसको रोकने में सक्षम है वो हमें करना ही चाहिए। जैसे प्लास्टिक का उपयोग करना या अधिक जल बहाना इत्यादि जो कुछ, या कचरा जो है वो उसका यमुना जी के किनारे न फैलाना आदि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भी अपने हिसाब से करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि 90% पॉल्यूशन जो है वो फैक्ट्रियों के द्वारा हो रहा है, ये कोरोना काल के बाद में हमें पता चला है। तो इसलिए उन फैक्ट्रियों को रोके जाना, उन फैक्ट्रियों के द्वारा जो प्रदूषित जल है
जो यमुना जी को मूलतः प्रदूषित कर रहा है, उसे रोकने के लिए तो सरकार को ही आगे आना होगा। उसके लिए अनेक उपाय हो सकते हैं। जैसे अभी हम गुजरात गए थे, तो वहाँ गुजरात में अनेक प्रकार के उपाय किए गए हैं कि जिससे जो है वो फैक्ट्रियों के जल को ZLD अर्थात ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज घोषित किया जा सके। तो अनेक कानूनों के द्वारा इसको रोका जा सकता है। थोड़ी-सी सरकार की इच्छा शक्ति इसमें प्रबल होनी चाहिए। दूसरा, इसमें लंबे समय तक इस कार्यक्रम को चलाए रखने के लिए अब भगवत कृपा से श्री तिलकायत महाराज श्री भी इस अभियान में पूर्ण रूपेण आशीर्वाद आपका प्राप्त हुआ है और साथ-साथ टेम्पल बोर्ड भी इसके लिए एक योजना बना रहा है आप श्री की अध्यक्षता में। तो एक ब्रज के लिए आपने पूरा प्लान आप लोगों ने तैयार किया है और शीघ्र ही उसकी भी घोषणा होगी। तो निश्चित ही हमें जब श्री यमुना जी के कार्य में श्रीनाथ जी का साथ मिला है, तो निश्चित ही ये कार्य बहुत आगे बढ़ेगा और इसको लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए एक ऐसी कमेटी बने जिसमें संत भी हों, आचार्य भी हों और सरकारी ऑफिसर भी हों, जो वारंवार समय-समय पर इन फैक्ट्रियों के द्वारा किए गए प्रदूषण को देखते रहें, ताकि वो पुनः यमुना जी को प्रदूषित न करें। शौचाचार विहीनस्य आसुरावेश संभवात, ये संभवतः आपशी ने ही कही है। अब सामान्य वैष्णवों को सूतक रजस्वला के अलावा कितने शौचाचार रखना चाहिए? कोई सूतक रजस्वला के छुए थे स्नान है, पर बाजार में छुए बाद घर में स्नान करनी चाहिए, क्योंकि बाजार में तो सब तरीके के लोग आते हैं, या केवल जब पता चले कि फलाना बाधक का था और छुआ हो तभी स्नान करें? यह प्रश्न सामान्य के लिए सेवा अपने संबंधित नहीं है। कि बाहर से यदि आप आए हो, तो फिर भी आपको जो है वो शौचाचार का पालन यहाँ भी करना ही चाहिए, क्योंकि आप भी जब भोजन करते हैं या जल वगैरह ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी आपको कम से कम शुद्ध तो होना ही चाहिए। तो इसलिए बाह्य स्पर्शास्पर्श में तो यह बात जो आप कह रहे हैं कि वहाँ कौन कैसा है पता नहीं चलता है, इसलिए वहाँ वहाँ से आकर मुख्य पक्ष तो ये है कि आपको स्नान करना चाहिए। नहीं हो सके तो कम से कम कपड़े बदलने चाहिए या आचमन, कमर तक, कटी तक, कंठ तक स्नान, ये बहुत सारे प्रकार बताए हैं। कुछ न हो तो कम से कम अपने माथे जल प्रोक्षण करके भगवान नाम की स्मृति तो कर लेनी ही चाहिए। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। क्या हम बिना अपरस के मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं? जैसे हम सामान्य घर पर स्नान कर यमुनाष्टक पाठ करते हैं, वैसे ही मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि बिना अपरस मधुराष्टकम का पाठ नहीं करना चाहिए। प्राचीन क्रम में तो यह है कि मधुराष्टक का पाठ सामान्य वैष्णव को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना अलौकिक और श्रृंगार रसात्मक स्तोत्र है कि सबके लिए वो सुलभ नहीं होना चाहिए। परंतु फिर भी सामान्य अपरस उसके लिए आवश्यक है। जैसे हम यमुनाष्टकादिक का पाठ करते हैं, उसमें जैसी शुद्धि हम करते हैं, वैसी शुद्धि हमें मधुराष्टक के लिए करनी चाहिए। स्नान करने के बाद में जप पाठ जब हम करते हैं, तब ऐसे आसन पर बैठकर उसको करना चाहिए। मैंने सदैव भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई माना है, परंतु मैंने काफ़ी वैष्णवों से सुना है कि हमें प्रभु के प्रति दास्य भाव रखकर एवं स्त्री भाव से समर्पण करके ही सेवा करनी चाहिए। तो क्या हम पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को सख्य और वात्सल्य भाव से प्राप्त नहीं कर सकते? और क्या मुझे ठाकुर जी की लीला में मेरा भाव से प्रवेश मिल सकता है? कुछ गलत पूछा, क्षमा करें। नहीं, अपने यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि एक विशेष भाव से सेवा करना और दूसरे भावों को नहीं करना, ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी ने स्वयं आज्ञा की ही है, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः। तो वहाँ सर्वभाव से उसमें आप कोई भी भाव प्रभु में आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हमें स्वामी सेवक भाव जरूर रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। यही ब्रह्म संबंध में जो मूल भाव है वो बताया गया है। तो उसमें भी ब्रह्म संबंध मंत्र में भी पंचाक्षर जो मंत्र है उसका भावार्थ यही है कि हे कृष्ण मैं आपका दास हूँ। तो उस नाते हमको शुरुआत दासी भाव से करनी चाहिए। उसके बाद प्रभु हमको जिस भाव का दान करें, वो भाव अपने आप हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो स्वाभाविक होता कोई भी भाव गलत नहीं है, पर कृत्रिम रूप से हम पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें दास भाव ही करना चाहिए और भाव नहीं। मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध प्राप्त हो। जैसे क्या आप ब्रह्म संबंध प्रदान करते हैं, और यदि प्रदान करते हैं तो हम गोकुल में आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप श्री मुझे अधम की पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध लेने की योग्यता पर विचार कर सकें? यदि आप उचित समझें तो क्या आप श्री कृपा कर अपना पूर्ण परिचय प्रदान कर सकते हैं?
परिचय तो आजकल फेसबुक वगैरह में भी आजकल मिल जाता है, और गोकुल आना चाहें तो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन ब्रह्म संबंध की जो योग्यता है वो यही है कि आप एक तो श्री कृष्ण में आपको प्रीति होनी चाहिए, अन्याश्रय नहीं होना चाहिए, और समर्पित जीवन कृष्ण के साथ बिताने की, आपको कृष्ण की सेवा सहित बिताने की आपके अंदर तैयारी होनी चाहिए। अपने श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे वैसे वैसे आपको इस मार्ग की गहराइयों की और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों की के बारे में पता चलता चला जाएगा। श्री गोकुलनाथ जी के निधि स्वरूप अभी गोकुल में कहाँ विराजते हैं और आचार्य श्री गोकुलनाथ जी के वंशज अभी कौन हैं? चतुर्थ पीठ में श्री गोकुलनाथ जी विराजते हैं। देवकी नंदनाचार्य जी महाराज आपके सेवी स्वरूप हैं वे। मेरे पास पहले से ही एक लक्ष्मी नारायण जी के स्वरूप हैं जो ना ही पुष्टि मार्ग से पुष्ट हैं और ना ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। मुझे पहले इस विषय का कोई ज्ञान नहीं था और अब पता चला है तो दुविधा हो गई है, क्योंकि मेरे इष्ट श्री राधा कृष्ण हैं और लक्ष्मी नारायण जी में राधा कृष्ण जी की भावना करने में मुझे बहुत दुविधा होती है। इसलिए अभी तक लक्ष्मी नारायण जी को प्राण प्रतिष्ठित भी नहीं कराया है और मैं किसी वैष्णव को भी नहीं जानता हूँ जिन्हें ये स्वरूप सेवा के लिए दे सकूं, और मैं अभी उनकी सेवा नहीं करता हूं, केवल सुबह और शाम को उनके सामने दिया बाती कर देता हूं। कृपया मेरी दुविधा का समाधान करें, मुझे क्या करना चाहिए? यदि आप पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं और सेवा करना चाहते हैं तो आप दूसरे स्वरूप को पधराकर, युगल स्वरूप को पधराकर उनको पुष्ट करा के सेवा कर सकते हैं। अब रही समस्या, ये स्वरूप आपके माथे विराज रहे हैं लेकिन पुष्ट तो नहीं है, नहीं प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसलिए इनके बारे में तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। यदि इनको आप यदि कोई भी पूजा मार्गी प्रकार न करें या सेवा मार्गी प्रकार न करें तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। या किसी को पधराना चाहें तो किसी को, जिनको पसंद हो उनको पधरा भी सकते हैं, और रखना चाहें तो रख सकते हैं आप अपने घर में, क्योंकि प्रतिष्ठित न होने के कारण से इनके अंदर देवत्व तो नहीं है या भगवत्व तो नहीं है, तो इसलिए इनकी सेवा पूजा करो या न करो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ब्रज उपासना से प्राप्त लीला प्रवेश और मोक्ष में क्या अंतर होता है? क्या लीला प्रवेश के बाद भी कभी फिर से जन्म लेना पड़ता है? क्या लीला में सीमित समय के लिए प्रवेश मिलता है या फिर लीला में हमेशा के लिए अर्थात अनादि काल से अनंत काल तक रहते हैं? यशोदा मैया एवं नंद बाबा तो लीला के सिद्ध परिकर हैं, तो फिर गर्ग संहिता एवं पौराणिक साहित्य में ऐसा क्यों लिखा है कि प्रभु ने उन्हें सायुज्य मोक्ष प्रदान किया? देखिए, सायुज्य मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि उनमें लीन हो जाना, उनसे पृथक रहकर भी सह युनक्ति संयुक्त संयुजो भाव सायुज्यम, तो साथ में रहना, ये भी उसका एक अर्थ हो सकता है। और गोलोक की लीला जो है वो भी जो है वो नित्य लीला है, इसलिए एक बार जो लीला में पहुंच गया उसका पुनः यहाँ पतन नहीं होता है। और यदि यहाँ भूतल पे आता भी है तो वो भगवान जब अपने परिकर के साथ भूतल पर पधारते हैं लीला करने के लिए तो उनके साथ वो प्रकट होता है, और उन्हीं के साथ वो जो उनका उसका कार्य यहाँ पर अनेक देवी जीवों का उद्धार करना होता है अपने सत्संग के द्वारा, वो करके वो वापस चला जाता है। इसलिए नित्य लीला उसी को कहते हैं जो हमेशा चलती रहे, और उसमें जो प्रवेश है वो भी भगवान की कृपा से और महाप्रभु जी की कृपा से हो सकता है। लेकिन पुष्टि मार्ग के प्रथम फल में अनेक टीकाकारों ने इसे ही अलौकिक सामर्थ्य रूपी प्रथम फल को ही ये सखा भाव, सखी भाव इत्यादि के रूप में घटाया है। तो बाकी भी दो फल और भी बताए हैं, सायुज्य और शिवोपयोगी देह वैकुंठादिशु। तो अधिकारी के हिसाब से सबको सब प्रकार के फल मिलते हैं। तो जो सामान्य मोक्ष होता है उसमें तो जो है वो व्यक्ति लीन हो जाता है, या तो अक्षर ब्रह्म में यदि ज्ञान मार्ग के द्वारा जाता है तो, और यदि भक्ति मार्ग के द्वारा जाता है तो वो कृष्ण में भी लीन हो सकता है। तो उन दोनों मोक्षों में भी अंतर होता है, क्योंकि वहाँ जहाँ अक्षर ब्रह्म में लीनता है वहाँ केवल जो है वो उसमें लीन हो जाना ही है, अर्थात स्वयं का जो भाव है वो पृथक रहता नहीं है जीव का, और आत्मना ही वहाँ आनंद की अनुभूति होती है। और जबकि नित्य लीला में सर्वेंद्रिय के द्वारा भगवद अनुभूति होती है, ये अंतर है।